प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले सप्ताह मैंने आपको इतिहास विषय के पाठ 2 पढ़ाया था। राजा, किसान और नगर 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल के बारे में मैंने बताया था। आज हम 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के काल पाठ 3 बंधुत्व तथा जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के दौरान भारत के आर्थिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इस अवधि के दौरान हुए परिवर्तनों ने समकालीन समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा था। कृषि के विस्तार के साथ साथ नया परिवर्तन होने लगा था। इस अवधि के दौरान विभिन्न शिल्प और विशिष्ट सामाजिक समूहों का भी उद्भव हुआ। धन के असमान वितरण के परिणाम स्वरूप सामाजिक विषमताएं बढ़ने लगी। इन्हीं विषयों पर मैं आज आपको चर्चा करेंगे। इसी संदर्भ में उस कालखंड में महाभारत नाम का एक महाकाव्य की रचना हुई। तो हम चलते हैं महाभारत के विषय में कुछ चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जो स्मृति के इतिहास वर्ग में आता है। कभी कभी इसे केवल भारत कहा जाता है। यह काव्य ग्रंथ भारत का अनुपम धार्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और दार्शनिक ग्रंथ है। विश्व का सबसे लंबा यह साहित्य ग्रंथ और महाकाव्य है। हिंदू धर्म के मुख्यतम ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म में पंचम वेद माना जाता है। इतिहासकारों का मानना है कि यह वेद व्यास द्वारा लिखा गया था, लेकिन अधिकांश इतिहासकारों का मानना है कि यह कई लेखकों की रचना है। इसमें 8,800 श्लोक थे। बाद में छंदों की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गई। 1919 में महत्वपूर्ण काम शुरू हुआ। B.S. सुधांकर के नेतृत्व में एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान, जिन्होंने महाभारत के एक महत्वपूर्ण संस्करण को तैयार करने के लिए काम शुरू किया, जिसमें पूरे 47 ईयर्स यानी 47 वर्ष लगे। अब हम चलते हैं महाभारत की विशिष्टता क्या है। इतिहासकार जांचते हैं कि क्या ग्रंथ प्राकृत, पाली या संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। वे उन लेखकों के बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं जिनके दृष्टिकोण को और विचारों ने पाठ को आकार दिया। प्यारे बच्चों, महाभारत में प्रयोग संस्कृत वेदों की तुलना में कहीं अधिक सरल है। इतिहासकार पाठ की विषय वस्तु को 2 व्यापक शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत करते हैं: कथा युग, कथाएं, और उपदेश युग, युक्तियाँ और सामाजिक मानदंड। महाभारत को कई चरणों में लिखा गया है। यह किसी एक लेखक का काम नहीं है। हालांकि यह पारंपरिक रूप से वेद व्यास नामक एक ऋषि के द्वारा लिखा गया था। महाभारत में 2 भाइयों के बीच संपत्ति के विवाद का झगड़ा दर्शाया गया है। ये दोनों भाई कुरु वंश से संबंधित थे। एक कौरव और दूसरा पांडव। कौरव पांडव में युद्ध हुआ और पांडव की जीत हुई। प्यारे बच्चों, महाभारत की लड़ाई में जंगलों, महलों और बस्तियों का विशद वर्णन है। महाभारत में सबसे चुनौतीपूर्ण प्रकरण में से एक द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह का प्रसंग मिलता है। यह शतारूढ़ अभिजात वर्ग के बीच बहुपतित्व यानी एक महिला के कई पति होने का प्रमाण भी यानी सुझाव देता है।
कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बहुपत्नित्व ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से अवांछनीय है, लेकिन युद्ध के समय में महिलाओं की कमी के कारण यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलित था। महाभारत का अब हम समालोचनात्मक अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि 1919 में संस्कृत भाषा के एक महान विद्वान जिनका नाम वीएस सुबथांकर था के नेतृत्व में एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की शुरुआत हुई। इस परियोजना का उद्देश्य था महाभारत नामक महान काव्य की विभिन्न जगहों से प्राप्त विभिन्न पांडुलिपियों को इकट्ठा करके एक किताब का रूप देना। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने मिलकर महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी उठाई। विद्वानों ने सभी पांडुलिपियों में पाए गए श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। विद्वानों ने उन श्लोकों को चुना जो लगभग सभी पांडुलिपियों में लिखे गए थे। इन सब का प्रकाशन लगभग 13,000 पन्नों में फैले अनेक खंडों में हुआ। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लग गए। अब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों, बंधुता एवं विवाह क्या है। बंधुता आप जानते हैं, बंधु बांधव का मतलब होता है समाज, परिवार। समाज की प्रथम इकाई क्या होता है? परिवार होता है। तो हम परिवार के बारे में चर्चा करेंगे। उस समय समकालीन परिवार कैसा था, वहाँ क्या स्थिति थी। तो एक ही परिवार के लोग भोजन मील बांटकर करते थे। परिवार के लोग संसाधनों का प्रयोग मील बांटकर करते थे। अपनी संपत्ति का जो बंटवारा होता था वे सभी आपस में मिलकर करते थे। परिवार के लोगों एक साथ रहते थे। परिवार के लोग एक साथ मिलकर पूजा पाठ भी करते थे। कुछ समाजों में चचेरे और मौसेरे भाई बहनों का भी खून का रिश्ता माना जाता है। प्यारे बच्चों, उस समय पितृवंशिकता व्यवस्था प्रणाली था। उस समय की समाज का मुख्य आदर्श था पितृवंशिक व्यवस्था। पितृवंशिक व्यवस्था हमारे देश में मौजूद थी। महाभारत कुछ इसी तरह की कहानी है। यह भाइयों के दो दलों, कौरव और दूसरा पांडव के बीच जमीन लेकर, सत्ता को लेकर हुए युद्ध की एक कहानी है, जिसमें पांडवों की जीत हुई और जीत होने के बाद उत्तराधिकार को पितृवंशीय घोषित किया गया। पितृवंशिकता में पिता के मृत्यु के बाद सारी संपत्ति और जमीन जायदाद बेटे के नाम कर दी जाती है। और अगर बात की जाए राजाओं की, तो राजा की मृत्यु के बाद उसका सिंहासन का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, तथा कभी पुत्र न होने पर संबंधी भाई को भी उत्तराधिकारी बना लिया जाता है। उस समय जो विवाह का नियम था, अंतर्विवाह और एक बहिर्विवाह। अंतर्विवाह का मतलब होता है, अंतर्विवाह का अर्थ होता है गोत्र के अंदर कुल और जाति में विवाह। एक ही गोत्र में जब शादी किया जाता है तो उसको अंतर्विवाह कहते हैं। बहिर्विवाह दूसरा, बहिर्विवाह पद्धति का अर्थ होता है गोत्र के बाहर के जाति में विवाह करना, यानी अपने गोत्र से बाहर दूसरे गोत्र में शादी करना। पितृवंशीय समाज में पुत्र का बहुत महत्व था। पुत्री को अलग प्रकार से देखा जाता था। पुत्री का विवाह गोत्र से बाहर किया जाता था। कन्यादान पिता का अहम कर्तव्य माना जाता था। जो कन्यादान होता था वह पिता के द्वारा किया जाता था और कन्यादान महादान माना जाता था। यह बहुत बड़ा पुण्य कार्य माना जाता था। नए नगरों का उद्भव हुआ, सामाजिक नियम बदलने लगे। क्रय विक्रय के लिए लोग नगरों में आते थे। विचारों का आदान प्रदान होने लगा, इसलिए आरंभिक विश्वासों और व्यवहारों पर प्रश्न चिन्ह लगे। इन्हीं को चुनौती देने के लिए ब्राह्मणों ने आचार संहिता तैयार किया। इसका पालन सभी को करना होता था। 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन
धर्म सूत्र धर्मशास्त्र ग्रंथों में हुआ, इसमें सबसे अहम मनुस्मृति था। मनुस्मृति का यानी समाज के कर्तव्यों को बताया गया था उसमें कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य में रह करके जो मानदंड है समाज में, उस मानदंडों का सभी व्यक्ति पालन करेंगे। धर्मशास्त्र में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं, जिसमें प्रथम 4 प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं। स्त्री का गोत्र पद्धति 1000 ईसा पूर्व प्रचलन में आई। इसका मुख्य उद्देश्य गोत्र के आधार पर ब्राह्मणों का वर्गीकरण करना था। प्रत्येक गोत्र में एक वैदिक ऋषि का नाम होता है। उस गोत्र के सदस्य को ऋषि का वंशज माना जाता है। प्यारे बच्चों, हमारे देश में हमारी जो संस्कृति है, पौराणिक संस्कृति है, वह ऋषि परंपरा है। एक ऋषि के अंतर्गत जो शिक्षा दीक्षा लेने के लिए जो विद्यार्थी जाते थे, वे सभी आपस में भाई बहन का रिश्ता होता था और उसी के आधार पर उनका गोत्र निर्धारित होता था। एक गोत्र में शादी वर्जित था, क्योंकि आपस में भाई बहन का रिश्ता माने जाते थे। गोत्र के नियम। गोत्र का पहला नियम यह था कि शादी के बाद स्त्रियों को पिता की जगह पति का गोत्र अपनाना पड़ता था। जब किसी पुत्री की शादी हो जाती थी, कन्या की लड़की की शादी हो जाती थी, तो शादी के बाद अपने पिता का गोत्र न होकर के उसके पति का गोत्र का वह मान लिया जाता था। गोत्र का दूसरा नियम यह था कि एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते थे। एक ही गोत्र के सदस्य आपस में शादी नहीं कर सकते थे। लेकिन सातवाहन राजाओं में यह प्रथा विपरीत थी। सातवाहन राजाओं के नाम से पता लगा कि वहाँ स्त्री को विवाह के बाद भी अपने पिता का गोत्र रखते थे। सातवाहन बहुपत्नी प्रथा को मानते थे। बहुपत्नी और बहुपति प्रथा क्या है, इस संदर्भ में बताएंगे आपको। बहुपत्नी प्रथा में एक से ज़्यादा स्त्रियों से शादी की जाती थी, ऐसा सातवाहन राजाओं का प्रमाण मिला है। बहुपत्नी प्रथा में एक से अधिक पुरुषों से शादी की जाती है। उदाहरण के लिए द्रौपदी, 5 पांडवों से द्रौपदी की शादी हुई थी। अब क्यों ऐसा हुआ? जब पांडव वन में थे तो उन्हें एक द्रौपदी नाम की कन्या मिली, तो उन्होंने अपनी माता से जाके कहा, माता मुझे एक प्रसाद मिला है, अमूल्य धन मिला है। तो माता बगैर समझे बुझे उन्होंने कहा, बेटे आपस में सभी बराबर हिस्सेदारी बांट लो। इसलिए उन्हें सभी को द्रौपदी को अपनाना पड़ा और द्रौपदी सबके पति माने गए। क्या माताओं को महत्वपूर्ण समझा जाता था? इतिहास में बहुत ऐसे किस्से हैं जिनसे पता चलता है कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के शुरुआती समाज में माताओं को भी महत्वपूर्ण स्थान था। ऐसा ही किस्सा सातवाहन राजाओं का। सातवाहन राजा अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाते थे। इससे यह पता चलता है कि माताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान था। सामाजिक विभिन्नताएं भी उस समय समाज में थी। वर्ण व्यवस्था 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों में बांटे गए थे। ये अगला चर्चा में करेंगे। धन्यवाद।